राजस्थान में सियासी पारा उबाल पर है। कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेता रैलियां कर रहे हैं, एक दूसरे पर वार प्रतिवार भी कर रहे हैं। नेताओं के चुनावी भाषण को राजस्थान की भोली जनता अब समझने का प्रयास कर रही है। इन्हीं रहस्यों को आज मैं समझाऊंगा आपके अपने शो जनतंत्र में। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं आपको राजनीति की वो बातें बताने जो आपको कोई और नहीं बताएगा। मैं आपके साथ सच बेधड़क पर बात करूंगा जनतंत्र की, और इसमें होगी जन जन के दिल की बात और धरातल की पड़ताल। आपके लिए, खुद के लिए, आपके अपने शो जनतंत्र में, ताकि जन भी सलामत रहे और तंत्र भी रहे चौकस। तो देखते हैं जनतंत्र में आज क्या है खास। चुनावी राज्य राजस्थान में कांग्रेस ने वोटिंग से पहले बड़ा स्ट्रोक खेला है। इस कड़ी में मरुधरा के मतदाताओं को रिझाने के लिए एक और घोषणा की गई है। महिलाओं को चुनाव जीतने पर 10,000 रुपए सालाना दिए जाने का ऐलान किया गया है। झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई है। इसके अनुसार अब 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपए। गहलोत यहीं नहीं रुके और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार की ओर से बड़ा वादा और दावा किया। अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बनने पर 2 या 3 किस्तों में महिलाओं को यह सम्मान राशि दी जाएगी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि अभी तक प्रदेश के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। अब 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। दरअसल प्रियंका गांधी के राजस्थान दौरे से पहले सीएम गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेज पर ट्वीट करके एक आह्वान किया था कि प्रदेश की महिलाएं झुंझुनू की सभा को ध्यान से सुने। यहां प्रियंका गांधी की ओर से महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा होगी और ये घोषणाएं सीएम गहलोत ने प्रियंका की ओर से की। सीएम के इस आह्वान में कहा था कि जो महिलाएं सभा में नहीं आ सकें वे अपने स्मार्टफोन पर फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ें। हालांकि सभा में मौजूद हर महिला ने अपने सम्मान में की गई इस घोषणा का तालियां बजाकर स्वागत किया। राजस्थान चुनाव से पहले की गई कांग्रेस की 2 बड़ी घोषणाएं और गारंटी कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में ऐसा ही बड़ा चुनावी प्रयोग किया और उसमें वह सफल भी रही। दरअसल चुनाव से पहले बीते दिनों कर्नाटक सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। इसमें लाभार्थियों को हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाने की बात कही गई थी। कर्नाटक में सरकार की इसकी स्कीम की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, जहां कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सरकार आने पर यह गारंटी देने का वादा किया और इसके बाद सिद्धरामैया की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने यह चुनावी वादा पूरा भी किया। अब बताया जा रहा है कि गारंटी कार्ड कांग्रेस की रणनीति का अगला हिस्सा है। जैसे कर्नाटक में आजमाया था, वहां यह कार्ड खूब चला था। गारंटी कार्ड के दम पर ही कांग्रेस कर्नाटक में शुरुआती कयासों के उलट प्रचंड बहुमत लाने में कामयाब रही थी। ऐसे में वादों और गारंटी के दम पर राजस्थान सरकार रिवाज बदलने की राह पर चल रही है। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गारंटियों का लिफाफा भी खूब खुला। भारी भीड़ के बीच प्रियंका ने विश्वास और दावे से कहा कि कांग्रेस की तमाम गारंटियां धरातल हैं। हमारे काम 5 साल से जारी हैं और उनके काम कहीं गुम हो गए हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं, जो गारंटी दी है, उसके हमारे काम का लिफाफा पूरी तरह से जनता को राहत देने वाला है और उनका लिफाफा खाली ही है। केवल थोथी घोषणाएं नहीं होती, काम करना पड़ता है। चुनावी समर में जनता के साथ को लेकर कहा कि आप बड़ी मजबूत हैं, अपनी ताकत और वोट की शक्ति को पहचानना होगा, नहीं तो ध्यान भटकाने वाले आपके वोट का अधिकार आने वाले 5 साल फिर नहीं दिखेंगे। इसलिए जनता ही रिवाज बदलेगी और आपको उन लोगों से सावधान रहना होगा जो हमारे काम को अपना बताकर वोट मांगने आपके द्वार पर आ रहे हैं। सभा में प्रियंका गांधी ने मंच से अनुभवी अशोक गहलोत और युवा नेता की ऊर्जा के काम की सराहना की। प्रियंका ने कहा कि गहलोत सरकार ने आपको कई राहतें दी, आपको जागरूक होकर सरकार चुननी होगी। धर्म की राजनीति चलाने वालों की जवाबदेही समाप्त हो गई है। सिकराय में मैंने प्रधानमंत्री को लेकर एक बात कही थी, बीजेपी वाले भड़क गए और मुझ पर केस कर दिया।
यही नहीं तो इनकी घोषणाएं उस लिफाफे की तरह खाली हैं। इनके पास सिर्फ खाली घोषणाएं और खाली लिफाफे हैं, जबकि हमारा लिफाफा राहत भरा है और उसमें शामिल है धरातल पर किए गए काम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के साथ जहां भी चुनावी सभाएं कर रही हैं, हर बार उनका अंदाज नया ही होता है। मरुधरा के विधानसभा चुनाव की तीसरी सभा शहीदों की धरती के नाम से जाने वाले शेखावटी में की। प्रियंका इस सभा में अलग तेवर में नजर आईं और सधा हुआ भाषण दिया। केंद्र की सरकार पर न सिर्फ आरोप लगाए, बल्कि उन आरोपों को आम आदमी से जोड़ते हुए लोगों को होने वाले नुकसान भी गिनाए। इसके साथ ही प्रियंका ने किसान, जवान, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर भावुक बातें भी की। खुद को शहीद की बेटी बताकर उन्होंने शेखावटी के लोगों से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेखावटी से बड़ी संख्या में युवा सेना में आते हैं, वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी कहते हैं मुझे वोट दें, वो मुख्यमंत्री ही थोड़े ही बनने आ रहे हैं। भाजपा बिखरी हुई पार्टी है, वे अपने लोगों को समेट नहीं पा रहे हैं, खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। देख रहे हैं कि कौन कौन से वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला जाए। मतदाताओं को साधते हुए प्रियंका ने कहा कि मैं वोट नहीं, आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। पहचानों की ध्यान भटकाने वाला कौन है और काम करने वाला कौन है। आप अपने भविष्य को चुनोगे या भटकाने वाली सरकार चुनोगे। विवेक को जगाओ, अनुभव के आधार पर वोट डालो, आप नेता को जवाबदेह बनाओ। कांग्रेस की उपलब्धियां बताते हुए प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस की सारी सरकारों ने जितनी गारंटियां दी, घोषणा दी, सभी पूरी की। जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां वादे जमीन पर उतारे गए हैं। मेरे कहने से मत मानो, आप इंटरनेट के जरिए खुद चेक करो। बच्चों का भविष्य कांग्रेस सरकार बना सकती है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे भी जानिए राजनीति की वह अंदरूनी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखते रहिए जनतंत्र। ब्रेक के बाद जनतंत्र में आपका फिर से स्वागत है। आपको बताते हैं कि प्रियंका ने वे कौन सी बातें कही जो पहले भी कई सभाओं में वो दोहरा चुकी हैं। भाजपा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता के भविष्य को नकारते हैं, अपनी सत्ता की चिंता करते हैं। 45 सालों में बेरोजगारी सबसे अधिक है, छोटे कारोबार और छोटी दुकानें बंद हो रही हैं। नोटबंदी लाए, फिर जीएसटी कमाई बंद हो गई। बड़े बड़े पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए। ना आरक्षण, ना रोजगार। केंद्र सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि महिलाएं त्योहारों पर घर नहीं चला पा रही और गहलोत सरकार को महंगाई राहत शिविर लगाने पड़ रहे हैं। ईआरसीपी का क्या हुआ? घोषणाएं कर देते हैं, बस वो धर्म की राजनीति करते हैं। उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है। लोगों को डरा दो तो वोट मिल जाएंगे, काम करने की जरूरत नहीं है। देवनारायण मंदिर में लिफाफा डाला, निकले 21 रुपए। उम्मीदें क्या थी और हुआ क्या? ऐसे इनके वादे हैं, पूरे नहीं होते क्योंकि मोदी का लिफाफा खाली है। केंद्र के पास कर्मचारियों को ओपीएस देने और किसान के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। खुद के लिए 16,000 करोड़ के 2 विमान ले लिए। तो यह थी प्रियंका की वह खास बातें जो उन्होंने अपनी सभाओं में आज दोहराई। हालांकि आपको यह भी बता दें कि पिछली सभाओं की अपेक्षा आज प्रियंका गांधी कुछ बदली हुई सी नजर आई, लेकिन उनका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट देखने को मिला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब मुख्यमंत्री गहलोत ने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी जी का लिफाफा हमेशा खाली ही रहता है। झुंझुनू के अरडावता में मुख्यमंत्री गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी ने 2014 में कहा था कि सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में चुनाव में केवल 1 महीना शेष है। इस बचे हुए समय से पहले जो कैश मिल रहा है उसके आंकड़े भी सभी को हैरत में डाले हुए हैं। जी हां, राजस्थान में 15 दिनों में 244 करोड़ कैश जब्त किया गया है, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाइयां करके। बताया जा रहा है कि 2023 में कुल जब्ती का आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए के पार हो गया है।
अंदर खाने से कहा जा रहा है कि इस चुनाव से पहले कुल जब्ती में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो 2021 में 322 करोड़ रुपए, 2022 में 347 करोड़ रुपए और 2023 में अब तक 1021 करोड़ रुपए है। इसका खुलासा पुलिस, उत्पादक शुल्क, आयकर और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की कड़ी निगरानी में हुआ है। इसमें अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना चांदी आदि की जब्ती करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके लिए सभी के तालमेल से ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो वहीं चुनाव आयोग वोटर्स को जोड़ने की भी कवायद में जुटा है। जो इससे वंचित हैं उनका जोश देखते ही बन रहा है। इससे ये होगा, हर एक वोट काम में आएगा और उससे जनता की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आयोग की इस कोशिश में बीते 20 दिन में 1 लाख से ज्यादा मतदाता जुड़ गए हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं। वोट देने वाले पात्र लोग 27 अक्टूबर तक नाम जुड़वा सकते हैं। इसके बाद नई वोटर लिस्ट जारी होगी। ऐसा नहीं कि आपका वोट नाम लिस्ट में नहीं जुड़े और आप लोकतंत्र के पर्व में सहभागी बनने से वंचित रह जाएं। तो ध्यान रहे, लिस्ट में नाम नहीं है तो तुरंत ये काम कर लें, वरना फिर आप आने वाले सालों में ही वोट दे पाएंगे। चुनावी समर में कांग्रेस और बीजेपी की सूचियां आई जो हैरान भी कर गई। बीजेपी ने पहली सूची में सांसदों को उतारा तो कांग्रेस की पहली सूची में वो ही पुराने चेहरे, केवल एक युवा नेता मैदान में उतारा गया। अब चुनाव की तारीख में कुछ महीने शेष हैं, ऐसे में दोनों दलों की चिंताएं भी कम नहीं हैं। अंदर खाने से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास दिया और राठौड़ का तोड़ नहीं दिख रहा है, तो राजे के सामने किसे उतारें, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी को गहलोत और सचिन की बराबरी का चेहरा नहीं मिल रहा है। मकसद दोनों का साफ है, कैसे भी मुकाबला आमने सामने का तो हो, लेकिन टक्कर होगी तो उम्मीदवारी भी तो जरूरी है। अब दोनों दल इस उधेड़बुन में दिन रात एक किए हुए हैं, कैसे भी नाम फाइनल हो जाए। उधर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं के होल्ड किए टिकट और उनके दावेदार बहुत कुछ कहने लगे हैं, लेकिन उनकी बातों का क्या होगा, वही जो दोनों के आला कमान चाहेंगे और उसके बाद जनता करेगी अपना फैसला। चुनावी समर में बात दागियों की, जो लगातार जीत रहे हैं। खास बात यह भी इनकी भूमिका सरकार बनाने में भी रही है। ऐसे में बात करें बढ़ते दागी प्रत्याशियों की, तो ये लड़ते भी ज्यादा हैं और जीतते भी हैं। इसमें अपराध वाले प्रत्याशी भी बड़े हैं। पिछले चुनाव 2018 की बात करें तो उस समय 338 दागी प्रत्याशी मैदान में उतरे और उसमें से 46 जीते। इस कड़ी में देखने में आया कि अपराधी प्रवृत्ति के दागी 28 जीत गए। इससे पहले 2013 के चुनाव में 35 दागी जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और विधायिका का तमगा मिला। जनतंत्र की इस कड़ी में आपने देखी राजस्थान के सियासी गलियारों की वो बातें जो आपको और कोई नहीं बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति के गलियारों की वो बातें आपको बताने जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखते रहिए सच बेधड़क।